हेलो मांगा मैनिक्स, तो कैसे हो भाई लोग। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं। आई पिक्ड अप हैमर टू सेव द वर्ल्ड का नेक्स्ट एपिसोड। हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा जो किंग होता है काफी चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम फ्यूचर से यहाँ पे आए हो, उसकी जगह मैं क्यों नहीं, जबकि मैं तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर इंसान था। मुझे तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर था, फ्यूचर में भी और अभी भी। तभी वो कहता है कि ऑब्वियस रीज़न है, क्योंकि जो फ्यूचर था वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते थे और तुमने काफ़ी सारे लोगों को बचाने के लिए प्रॉमिस करा था और तुम्हें मेरे टैलेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। और इसके अलावा क्या ही हो सकता है, मुझे लगता है तुम फिर से पगला गए हो बुढ़ऊ। तभी उसे देख के कुछ बोल नहीं पाता, कह रहा मन में सोच रहा होता है। तभी किंग कहता है कि तो इधर इसका रीज़न ये था कि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि मैं कितने पीछे तक आ सकता हूँ। और ठीक ये भी बात सही है कि मैंने इससे पहले कभी इसे यूज़ नहीं करा था। टाइनी कहता है कि मैं तुम्हें और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा श्योर नहीं थे, तुम्हें सिर्फ आगे वहाँ लोगों को भी बचाना था। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती थी वहाँ पे। तभी मैंने उस मन आके अपनी कुर्सी पे बैठता हूँ, मैंने सोच रहा होता है कि ये बच्चा सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार है, या तो ये बहुत बड़ा महामूर्ख है। तभी वो कह रहा होता है कि मैं एक चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा अनश्योर हूँ, क्योंकि अपनी ताकत के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब भी मैं उस ताकत का इस्तेमाल करता हूँ तो आदमी अपने आप को वहाँ तक रिकारनेट कर सकता है जब उसको सबसे बड़ा ट्रॉमा लगा था। तभी हमें दिखाया टाइनी जो होता है वो भाई लिटरली ब्लैंक हो चुका होता है। और वो सोच रहा होता है कि मैं पास्ट से यहाँ, सॉरी फ्यूचर से यहाँ पे आया, मुझे सारी की सारी चीज़ें, मुझे अब याद आ रहा है कि मैं इस जगह पे क्यों आया था, क्योंकि उसी दिन मेरी बहन की मौत हुई थी, वही मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रॉमा था। तभी किंग कहता है कि मुझे लगता है मैंने तो कुछ ज़्यादा ही कुछ ऑफेंसिव बोल दिया। तभी वो कहता है कि नहीं, कुछ भी ऑफेंसिव नहीं बोला आपने। और मैंने सोच रहा था ये इनकी गलती नहीं थी। और अपने हाथ में मुट्ठी बांधते हुए उसको ढीले से छोड़ देता, कहता है कि मुझे इनको ग्रेटफुल होना चाहिए इनके लिए, क्योंकि इनकी वजह से मैं लास्ट टाइम अपनी बहन को देख पाया था। तभी वो कहता है कि मुझे एक चीज़ और चेक करनी है। डैनी कहता है हाँ प्लीज़ बताओ। तभी वो कहता है कि क्या तुम फ्यूचर से आए हो, तो जो फ्यूचर का मैं रहा हूँगा उसने तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बताने के लिए ज़रूर बोला होगा, जिससे तुम मेरे सामने आके चीज़ प्रूव कर सको कि तुम फ्यूचर से आए हो। तभी कहता है हाँ, मेरे को उसने उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो फीटस का नेम है वो अपने अपने बच्चा लीला के नाम पे रखा है, और आप और लीला, आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। और आपको वो जो फीटस का फ्लावर था वो आपकी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तभी वो कहता है हाँ ये बात तो सब लोगों को पता है। तभी बीच में टाइनी वो उसकी बात को काटते कहता है कि हाँ ये बात सब लोगों को पता है, लेकिन सब लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअली आपको फ्लावर पसंद ही नहीं था। भाई वो लिटरली उसका एकदम से कहते हैं, दिमाग सा हिल जाता है। और हमारा टाइनी आगे बोल रहा होता है कि और आपने एक कोर के बारे में बताया था, वो इतना बोल रहा तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा किंग हो तो काफ़ी तेज से हंसने लगता है और कहता है कि ओ माय गॉड, ऐसी चीज़ें सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ, मेरे अलावा कौन ही बोल सकता है। हाँ ये बात एकदम सही है। और मैंने इससे पहले कभी भी ये चीज़ किसी को भी नहीं बताई थी। और मुझे उस मोमेंट के बारे में मुझे पता है जब वो मेरे को छोड़ के गई थी, लेकिन मैंने ये चीज़ किसी को भी नहीं बताई थी कि, लेकिन सच में अब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सारी चीज़ें असली में हुई हैं, तुम सच में फ्यूचर से आ रखे हो। मैं इस चीज़ को लेके रोऊं या हंसूं। तभी हमारा टाइनी कहता है तो आपको मेरे ऊपर बिलीव है। वो कहता है हाँ मुझे अब बिलीव है तुम्हारे ऊपर, और मुझे अब ये चीज़ बहुत ही समझ में आ गई कि जो मेरा ट्रेजर है वो क्यों गायब हो चुका है और वो किसके हाथ में जाके यूज़ हुआ है। तभी टाइनी कहता है हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये 20 साल मेरे से पहले से काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन इनका टेम्पर अभी वही है। तभी वो कहता है कि हमारा किंग कहता है कि लेकिन मुझे एक चीज़ और चेक करनी है। और चिल्ला के कहता है कि रॉयर को बुलाओ। तभी वो पीछे से आवाज़ आती है हाँ मैजेस्टी। वो मन में सोच रहा था टाइनी कि ये करना क्या चाहते हैं। तभी कोई हमारा किंग उसके पास आके कहता है कि अगर तुम सच में पास से, सॉरी फ्यूचर से आए हो, तो एटलीस्ट तुम्हें मुझे ट्रस्ट तो दिलवाना ही होगा कि तुम काबिल हो। क्या नाम था तुम्हारा, टाइनी ना? तो फ्यूचर के 10 सबसे ग्रेटेस्ट नाइट में से एक, चलो मुझे दिखाओ आपने फ्यूचर की क्या क्या चीज़ें तुमने सीखी हुई हैं। तभी टाइनी एक बेहतरीन से स्माइल देते कहता है कि हाँ चलो फिर शुरू करता है। मैं दिखाया जा रहा होता है कि वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं और टाइनी उसके पीछे चल रहा होता है। और मन सोच रहा होता है कि इन्होंने पहले तो मुझे खुद ही बोला कि इनके पास आओ और मुझे टेस्ट करना चाहते हैं। और जो हमारे किंग होता है मन सोच रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि ये कितना अनोइंग है कि मैंने इस बच्चे को यहाँ पे भेजा। तभी हमारा टाइनी मन सोच रहा होता है कि चलो इनसे थोड़े मजे लेता हूँ। और उनसे कहता है कि तो मैं आपके फ्यूचर के बारे में बताऊँ? हैं? मेरे को बहुत कुछ पता है, क्या-क्या जानना चाहते हो आप? तभी वो कहता है कि बहुत कुछ, लेकिन मैं अभी तुमसे कुछ भी नहीं जानना चाहता। और इसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब चीज़ें सिर्फ़ मेरे को बताओ, किसी और को कुछ भी मत बताओ। तभी डैनी कहता है लेकिन क्यों? और भाई उसका अजीब-सा मुँह देखते हुए ऐसा लग रहा है शॉक में बैठा हुआ है। तभी वो कहता है कि क्यों? और तो हमें किंग बताते हैं कि मैंने जब तुम्हें जो हार्बरिंग डिज़ास्टर के बारे में पता था, उसके बारे में तुम मुझे सिर्फ़ बता सकते हो, किसी और को नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपनी गलतियों से सीखें
और अपने फेलियर से सीखें। इससे उन लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर तुमने अभी से ही सबको ताकतवर बनाना शुरू कर दिया, सबको उम्मीदें देना शुरू कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएँगी। और मुझे यकीन है कि मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाया होगा और उनको एक हार्डशिप करना सिखाया होगा। तो उनकी हमारे टाइनी तरफ घूम के कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चों को बढ़ने दो। भाई लिटरली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सा लग रहा होता है। तभी टाइनी उधर देख के कहता है कि अरे वैसे भी मुझे आपकी सिर्फ बेटी के बारे में पता है, मुझे ज़्यादा कुछ इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप में रहता था। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता होगा। भाई हमारा जो किंग होता है उसका पोपट हो जाता है। वो कहता है कि मैंने सोचा क्या, तभी कहता है कि बच्चे तुम ऐसा तो नहीं है ना कहीं तुम उस डिजास्टर के बारे में भी तो नहीं जानते, डिजास्टर के बारे में नहीं जानते। ऐसा कैसे हो सकता है। तुम सच मुझे बताना कि क्या तुम उस डिजास्टर के बारे में सब कुछ जानते हो नहीं जानते। तभी वो उस टाइनी को पकड़ के एकदम हिलाने लगता है। टाइनी कहता है कि अरे मुझे सब कुछ पता है, जो जो चीज़ें पता है मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। तभी भाई लिटरली वो टाइनी एकदम से अपनी ताकत लगा के उसको रोकता है, कहता है कि आपका मतलब क्या है, मुझे एग्जैक्ट आप समझा नहीं पा रहे हो क्या, कि आप कहना क्या चाहते हो और आप चाहते क्या हो। तभी वो कहता है कि गुस्से में आते हुए किंग कि तुमने फ्यूचर अलायंस के बारे में जो जो चीज़ें बताई वो काफ़ी ज़्यादा कम थी और हम लोग नंबर में भी काफ़ी ज़्यादा कम थे, लेकिन एटलीस्ट तुम मुझे और चीज़ों के बारे में तो बता सकते हो कि कैसे कहाँ से क्या क्या चीज़ें शुरू हुई थी। टैनी कहता है क्या मेरे से कह रहे हैं आप, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तभी भाई हमारा जो किंग होता है चिल्लाने लगता है, कहता है ये बच्चा सच में ये मुझे पागल कर देगा। और उसकी कान पकड़ते हुए कहता है कि चलो तुम मेरे साथ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ याद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जूता लाल कर दूंगा। तभी हमारा टाइम चिल्ला रहा था अरे मेरे कान वो बाहर आ जाएंगे बुढ़े आदमी। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो उसको एक एरिना टाइप में कहीं लेके आ चुका होता है, वहाँ बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं। और वो टाइनी से पूछ रहा होता है कि जो जो तुमने चीज़ें लिखी हैं काफ़ी ज़्यादा कम है, और लेकिन तुमने जो डिजास्टर के बारे में बताया था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और तुम हमने सिर्फ 10 लोग थे, 10 लोगों में तुम 10 के 10 के नाम नहीं लिखे। काफ़ी गुस्से में बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम सच में किसी काम के नहीं हो। तभी टाइनी कहता है अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए कि तो आप मुझे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मुझे जो जो चीज़ें पता थी मैंने आपको बता दी, और मैंने वही चीज़ें बताई हैं जो मैंने रूमर्स सुने थे और अपने अलायंस से सुनी थी। तभी हमारा जो किंग होता है उसके पास आते हुए घूरते हुए कहता है कि तुम्हें सच में कुछ भी यूज़फुल याद नहीं है। तभी हमारा टाइनी मन सोच रहा होता है तब तेरी की तो मुझे थोड़ा सा बड़े हो जाते तब हमारी ताकतें बराबर हो जाएंगी, तब मैं तुमसे बात करूंगा, अभी नहीं। हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा होता है कि एटलीस्ट गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हें ये पता है कि जो ओरेकल जो ओरेकल है वो और एक सेटनेस वो जल्दी अपेयर होने वाली हैं। और वो जो ओरेकल है उसका नाम है क्राउन बेल, जो कि 12 साल, क्राउन बेल जो कि 20 साल का है। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। मुझे इन दोनों को जल्दी जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि और इनको ट्रेन करना होगा ताकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तभी टैनी कहता है लेकिन एक दिक्कत है। हमारा किंग कहता है क्या दिक्कत है। तभी कहता है कि वो एक्चुअली उन हीरोज़ की एज अभी से 20 साल के बाद 20 साल की होगी, तो इसका मतलब अभी वो लोग 0 सालों के हैं। तभी वो कहता है कि तेरी की तो क्या, ओ माय गॉड ये हो क्या रहा है, क्या तुम मुझे किसी तरह के टेस्ट में डाल रहे हो। मैं सच में तुम्हें ब्लेम करने वाला हूँ फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए, तुम यूजलेस ब्रेड कहीं के। तभी पीछे से किंग का एक बटलर आता है, कहता है कि सर हमने रॉयर को बुला दिया है, वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। तभी हमारा किंग चिल्लाते कहता है कि रॉयर जाए भाड़ में, पहले ड्रेक्सलर को बुलाओ और उससे कहना जल्दी जल्दी आए, क्योंकि अगर तुमने थोड़ी सी भी देर करी तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि डगलस कौन होता है, वो होता है वाइस कैप्टन। और भाई लिटरली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है, वो ब्लू विंग का वाइस कैप्टन होता है। ड्रैक्लक्स एनन, अजीबो गरीब से नाम होते हैं, जो लेवल 5 का सुपीरियर क्लास का एक वॉरियर होता है। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी, और नेक्स्ट स्टोरी आपको अगले दिन फिर से मिलेगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मेरा जो नेक बैंड है वो ख़राब हो रहा है, तो गाइस में थोड़ी सी आपको क्रीपिंग मिल सकती है, उसके लिए मैं लिटरली हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहूँगा। तो गाइस अपना ध्यान रखिएगा। तो सायोनारा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगती है आपको ये सारी की सारी मेरी, और जो भी कमी बेसी होती है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। सायोनारा।